आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं जो आपका MS चौहान बुक जिसको जो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं उसका हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो एल्केन्स के बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो क्या आता है, आपकी एल्कीन्स। और एल्कीन्स में मेनली आपकी 2-3 रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एक तो वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एल्कीन्स जो हैं आपकी, इनमें हम क्या ऐड ऑन करते हैं, मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो। बिकॉज जो ये आपकी एल्कीन है इसके एक कार्बन पे आपका हाइड्रोजन जा करके अटैक करता है और एक कार्बन पे आपका OH। बट किस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और किस कार्बन पे OH जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या रिएजेंट ऐड किया है। मतलब कि वहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे या फिर वहाँ पे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। अब बहुत बार हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल था और किस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था। तो देखिए, जो आपका आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये आप कहाँ पर यूज़ करते हो, ये आप यूज़ करते हो किसमें, जो आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है उसमें। इस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, जबकि जो आपकी मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात की जाए तो ये आप चाहे सिंपल आपकी हाइड्रेशन हो या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन हो, उनमें आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि आपको मतलब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव है आपको समझाने का वो देखिए, आपको सेम एल्कीन दी हुई है, रिएजेंट भी अगर आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के ही दे रखे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं। बट अगर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के नॉर्मल कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो क्या होता है आपका, एक होता है आपका BH3 एंड देन THF, ये होता है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आपको रिएजेंट में क्या दिया है। BH3 THF के बाद अगर उसने आपको एसिटिक एसिड दिया है, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, सेकंड जो रिएजेंट है वो है आपका एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड दिया हुआ होता है तो सिर्फ दोनों ही कार्बन पे आपका क्या होता है, हाइड्रोजन जाकर के ऐड होता है, मतलब कि वो आपका एक एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है। बट अगर एसिटिक एसिड ना डालते हुए H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज किया जाए बेसिक मीडियम में, तब आपका H और OH ऐड ऑन होता है। अब आप कहेंगे कि मैडम यहाँ तो क्वेश्चन हमारे लिए और इजी कर दिया, क्योंकि ये BH3 से हमें H मिल रहा है और एक एसिटिक एसिड से भी हमें H ही मिल रहा है, तो क्या है, सिंपल हम एल्कीन को एक एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपने इतने सारी एक जैसे रिएक्शंस क्यों ली हैं। बट अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, BD3। मैं लिख देती हूँ, ये है आपका BD3, और जो आपका एसिटिक एसिड है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पर आपका आइसोटॉप है ट्रीटियम। सिमिलरली यहाँ पर है आपके पास BT3 और इसमें एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है वो आपका ड्यूटेरियम है। देन ये है आपका BD3 और यहाँ पे नॉर्मल आपका एसिटिक एसिड का जो सिंपली हम हाइड्रोजन है आइसोटॉप यूज करते हैं H, वो है। देन ये है आपका BH3 एंड यहाँ पर ड्यूटेरियम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो आपका हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि BH3 का हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा और एसिटिक एसिड पे जो भी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या ट्रीटियम प्रेजेंट है वो कहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है इसको थोड़ा आराम से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये क्या है, आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये है आपका CH3। अब जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये कहता है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका कहाँ पे जाता है, वो जाता है जहाँ पर आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि मैडम इसमें तो दोनों ही हमें हाइड्रोजन ही ऐड करने हैं, तो अब यहाँ पे ये रूल कैसे अप्लाई होगा। बट
जब आप इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म को देखेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सबसे पहले आपका BH3 है इसका हाइड्रोजन जाकर के अटैक होता है। तो दैट मीन्स जो आपका बोरोन का हाइड्रोजन है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हुए ही ऐड होगा। और ये ऐड कैसे होता है, अगर एक सिंपल एल्कीन पर बताऊं तो ये है आपका C डबल बॉन्ड C एल्कीन, ठीक है। देन उसके बाद ये है आपका बोरोन। तो ये कार्बन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है, ये कार्बन इस बोरोन के साथ, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक होने लगता है। तो आपने देखा भी है कि जो ये आपका बोरोन का कॉम्प्लेक्स है इसके साथ 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले जो आपका बोरोन है ये अपना हाइड्रोजन देता है, और ये हाइड्रोजन किस हिसाब से देगा कि आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो, राइट। तो अगर आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ से जो BD3 है ये अपना ड्यूटेरियम देगा। तो अब आपको ये देखना है कि ड्यूटेरियम कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तभी तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर पाएगा। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की अगर बात की जाए तो देखिए सॉरी, इस कार्बन पे आपकी वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि देखिए एक ये बॉन्ड हो गया, 2 3 और एक ये डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, सिर्फ इस कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेस नंबर पे ड्यूटेरियम को जाना है तो मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो गया ड्यूटेरियम। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रोटॉन आएगा जो कि एसिटिक एसिड से मिलता है, और यहाँ एसिटिक एसिड से दे रखा है आपको ट्रीटियम, तो ये आ जाएगा ट्रीटियम। तो ये क्या बन गया आपका, जो ए रिएक्शन है उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे कि कहाँ पे हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट ही प्रोडक्ट से क्या कर गया, मैच, मतलब ये आपका ए रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। देन सिमिलरली अगर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूँ मैं यहाँ से, तो इन्होंने क्या बोला, देखिए अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया। बस आपको ये देखना है कि CH3 जहाँ पर अटैच्ड है वहाँ पे क्या होगा, आपका बोरोन जो भी प्रोटॉन दे रहा है हाइड्रोजन का वो जा करके अटैक करेगा, और नेक्स्ट कार्बन से एसिटिक एसिड से आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, बोरोन ट्रीटियम दे रहा है ना, तो मतलब इस कार्बन पे तो आपका ट्रीटियम आना चाहिए और यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे CH3 पे ट्रीटियम है और नेक्स्ट पे ड्यूटेरियम है, तो ये आपका बी रिएक्शन का आंसर हो गया। देन यहाँ पर देखेंगे तो इस पे ड्यूटेरियम आएगा और नेक्स्ट हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आएगा। तो CH3 पे ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये C का रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पे है आपका सिंपल H, क्योंकि BH3 यहाँ पर हाइड्रोजन देगा और एसिटिक एसिड से ड्यूटेरियम आएगा जो कि आपका इस कार्बन पे आएगा। देखिए इन केसेस में जो आपके सारे डबल बॉन्ड्स है ये हट जाएंगे, बट मैंने इसी रिएक्शन में आपको समझा दिया। तो HD ये ऑप्शन बनेगा जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस टाइप से हमने ये मैचेस देख लिए, बट आपको सिर्फ हमेशा ये याद रखना है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। अब ये सिंपल क्वेश्चन था आपका जिसमें इन्होंने हमसे उसकी बात नहीं की कि आपका जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है वो अबव द प्लेन आएंगे या फिर बिलो द प्लेन आएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में स्टीरियो केमिस्ट्री की भी बात कर लेता है। तो अगर यहाँ पे आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए जो आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है इसमें आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो होती है हाइड्रोबोरेशन में, ये होती है आपकी सिन। मतलब दोनों जो आपका हाइड्रोजन या फिर ट्रीटियम जो भी आपके ऐड ऑन में सेम ही प्लेन में ऐड होंगे, या तो आप दोनों को अबव द प्लेन शो करेंगे या फिर दोनों को ही बिलो द प्लेन शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है आपका सिन एडिशन। जबकि यहीं पर अगर मैं आपके किसी और रिएक्शन की बात करूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करूँ, तो वहाँ पे एंटी एडिशन होता है। मतलब एक ग्रुप अबव द प्लेन होगा तो एक आपका बिलो द प्लेन होगा। इसी तरीके से आपकी जो Br2CCl4 होता है, यहाँ पे भी क्या होता है आपका एंटी एडिशन, या फिर Br2 के साथ आपने वाटर ले लिया या फिर आपने यहाँ पे कोई अल्कोहल ले लिया, तो ये भी आपका एंटी एडिशन ही फॉलो करता है। मतलब एक ग्रुप अबव द प्लेन होगा तो एक आपका बिलो द प्लेन, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि आपका ये जो कंपाउंड है स्टार्टिंग का, ये कह रहा है कि इसकी R कॉन्फ़िगरेशन है और ये है आपका 3 ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन। कह रहा है ये रिएक्ट कर रहा है Br2CCl4 के साथ और 2 प्रोडक्ट्स बनाता है Y एंड Z। एंड जो आपका Y है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, Y इज नॉट अ ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिंपली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका Y है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब कि इस कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। यही तो हम कहते हैं ना कि अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इट्स सिंपल कि वो कंपाउंड आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो गया और ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको भी रोटेट नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे Y की ही स्ट्रक्चर बतानी है। तो देखिए रिएक्शन क्या है Br2CCl4 के साथ। अभी हमने बताया कि इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका एंटी एडिशन होता है। यहाँ पे ऐड क्या होगा, दोनों जो आपके एल्कीन के कार्बन है इन पे आपका ब्रोमीन ही ऐड होता है, राइट। यहाँ पर आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है कुछ, अगर मैं इसी कंपाउंड के बारे में बात करूं तो देखिए अगर आप हर बार मैकेनिज्म पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो इस हिसाब से एग्जाम में तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेंगे। बट अभी आपके समझ के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ कि यहाँ पर आपकी इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सबसे पहले Br पॉजिटिव, देन जो आपका Br नेगेटिव है वो क्या करता है, इस पे अटैक करता है। वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि आपका एंटी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कोई एक ब्रोमीन अबव द प्लेन होगा तो एक बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं या फिर इसके दो प्रोडक्ट्स ही फॉर्म कर लेते हैं, तो ये हो गए आपके दो प्रोडक्ट्स। देखिए इतना प्रोडक्ट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, सॉरी डबल बॉन्ड तो अभी हटाएंगे हम क्योंकि हम ब्रोमीन को ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर भी मैं साथ के साथ आपकी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे है आपका Br। अब डबल बॉन्ड हट रहा है तो एक ब्रोमीन अबाउ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन आएगी। अब हो सकता है कि ये जो ब्रोमीन है ये आ जाए आपकी अबाउ द प्लेन, तो ये ब्रोमीन आपकी बिलो द प्लेन, मतलब एक वेज पे तो एक डैश पे आएगी। तो दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल अपोजिट कि इधर पे जो ब्रोमीन है ये आपकी अबाउ द प्लेन आएगी और ये बिलो द प्लेन। इसी टाइप से आपके दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे। बट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ वाई प्रोडक्ट की बात की है जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन दोनों में से आपका वाई प्रोडक्ट कौन सा है, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब आप 5 मेंबर्ड रिंग्स में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो मैं एक सिंपल 5 मेंबर्ड रिंग बनाती हूँ। ये एक आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर है इस टाइप से। तो अगर आपको यहाँ पे प्लेन पास करना है तो किसी एक कार्बन से आप प्लेन पास करोगे और उसके अपोजिट जो भी साइड होगी वहां से, मतलब इस टाइप से। या फिर आपका प्लेन ऐसे भी जा सकता है, मतलब ये कॉर्नर साइड से, देन ये कॉर्नर इस साइड से। तो इस टाइप से आपके जो प्लेन्स हैं वो हमेशा पास करना होता है आपको। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया। एक बार दोबारा से 5 मेंबर रिंग की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका कॉर्नर है, ठीक है, ये इसके सामने का प्लेन है। तो यहाँ से आपका क्या है, प्लेन जो है वो इस टाइप से पास ऑन हो जाएगा। एक कार्बन एटम जो है वो इसका यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर आपको इस कार्बन से डालना है तो इस कार्बन के अपोजिट आपका ये है, तो ये यहाँ से आपका प्लेन पास ऑन होगा, ठीक है। वहां पे स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनी हुई थी। एंड देन अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन के अपोजिट ये है, तो यहाँ से आपका प्लेन ऐसे पास होगा। ओके, अब इन दोनों में से देखें कि किस में आपका प्लेन पास हो रहा है। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं सबसे पहले, तो देखिए प्लेन पास होने के लिए जरूरी होता है कि जो बाकी के एटम्स हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो। ओके, तो अगर यहाँ से ये ब्रोमीन आपका अबाउ द प्लेन है, बाकी दोनों अगर मैं इनको बिलो द प्लेन बोल रही हूँ तो ये दोनों बिलो द प्लेन है। अब अगर मैंने आपका जो प्लेन है वो कैसे पास करवा दिया, ये इसके अपोजिट आ जाएगा। ये जो कार्बन है ये मैं चाह रही हूँ कि इसके अपोजिट, मतलब इसका रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हमें ये वाला जो ब्रोमीन है यहाँ से अपना प्लेन क्या कराएंगे, पास करवाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर वे में अगर स्ट्रक्चर को बनाऊं, पहले बेटर वे में एक बार स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस टाइप से। ओके, तो ये जो ब्रोमीन है ये है आपका जो कि सॉलिड पे है, ये दोनों आपके बिलो द प्लेन है, मतलब कि नीचे की तरफ है, और ये Br है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि आप इस टाइप से एक प्लेन पास कर सकते हैं, इस साइड से जाएगा और यहाँ पे ये दोनों कार्बन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन, ये दोनों कार्बन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन, और ये ब्रोमीन यहाँ से कट हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आपका कंपाउंड है इसमें क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये है आपका Y और सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका Z। हमसे पूछा था Y ये है, तो अगर ऑप्शंस में देखें कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे एक Br अबाउ द प्लेन है और बाकी के दो बिलो द प्लेन है, तो देखिए जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारी स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और ये क्या हो गया इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका राइट आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज यहाँ पर मुझे आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि समझाना था।
अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग है और ये आपकी एल्कीन है, HCl है, मतलब कि एक आपके पास H पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव। एल्कीन पे सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशी है वो अटैक करती है, तो ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगी। तो H पॉजिटिव किस साइड जाकर के अटैक होगा, इस तरीके से H पॉजिटिव अटैक होता है कि जो आपकी कार्बोकैटायन है वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो। तो देखिए ये हो गई आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये आ गया आपका CH3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बीच में एक और कार्बन है, तो मैं इसको थोड़ा इस टाइप से बनाती हूँ बेटर वे में कि आपको समझ में आए। ये कार्बन है, देन ये डबल बॉन्ड और इस L पे भी आपका एक इस टाइप से कार्बन प्रेजेंट है। ओके, अब आपका H पॉजिटिव, अगर यहाँ पर मतलब अगर आपने बोला कि H पॉजिटिव अटैक कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि H पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक करें, क्योंकि जब ये कार्बोकैटायन बनेगी तो आप क्लियरली देख रहे हो कि 1 बॉन्ड 2 और 3 बॉन्ड, मतलब आपकी एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगी जो कि आपकी एक स्टेबल कार्बोकैटायन होती है, राइट। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा एडिशन कर देती हूँ, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये बन गई आपकी कार्बोकैटायन, ठीक है। अब एक चीज जो ध्यान देने की थी वो ये कि जब भी कभी आपकी इस टाइप से कार्बोकैटायन फॉर्म हो एंड उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से, जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बनी है और उससे नेक्स्ट कार्बन पे अगर आपकी 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड या फिर 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई हो, तो हमेशा आपका जो रिंग है वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। रिंग क्या होती है, एक्सपैंड होती है, बिकॉज आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रिंग हम कंसिडर करते हैं वो होती है आपकी 6 मेंबर रिंग, देन हम 5 मेंबर रिंग को कंसिडर करते हैं। ओके, तो क्योंकि ये एक 5 मेंबर रिंग है, थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन है और इसको एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो ये रिंग एक्सपैंड क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये जो आपका बॉन्ड है अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, रिंग क्या करेगी आपकी यहाँ से एक्सपैंड कर जाएगी। तो हम बताएंगे कि रिंग, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब जब भी कभी रिंग एक्सपेंशन करना हो तो आप सारे ग्रुप्स अच्छे से लगा सको, उसके लिए बेटर है कि आप नंबरिंग कर लो। अब मैंने इसी कार्बन को नंबर 1 बोला, देन ये 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, तो हमें पता चल गया कि यहाँ के बाद हमारी एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है। अब जब 6 मेंबर्ड रिंग बनी तो कहाँ पर क्या अटैच है, पहले तो आप इस रिंग की भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जो आपका सेकेंड कार्बन है उस पर आपका एक CH3 ग्रुप अटैच है और जो आपका फर्स्ट कार्बन है उस पर 2 CH3 ग्रुप अटैच है, इस टाइप से। ओके, देन अब आपका कार्बोकैटायन कहाँ पर बना है, तो देखिए आपने जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो सेकेंड कार्बन पे से आपका बॉन्ड ब्रेक होके फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो मतलब सेकेंड कार्बन पे आपकी एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब जो आपका Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 मिथाइल एंड ये Cl, ये प्रोडक्ट बना। अब अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो देखिए जो आपका C ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट है जो रिएक्शन दी हुई है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की हुई है और आपको क्या दे रखा है Br2H2O। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी कि जब आपका Br2CCl4 या फिर Br2H2O या फिर अल्कोहल जब भी होता है तो इसमें आपका एंटी एडिशन होता है, मतलब एक ग्रुप अगर अबव द प्लेन आएगा तो नेक्स्ट ग्रुप क्या आएगा आपका बिलो द प्लेन। ओके, अब पॉइंट ये है कि जो Br है, Br2 और H2O है, इसमें रिएक्शन किस टाइप से होती है, तो सिंपल आप यहाँ पे भी ये याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में भी आपका मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, मार्कोनिकोफ रूल, क्योंकि यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम कि जो आपका Br है वो एज अ पॉजिटिव होता है एंड OH नेगेटिव इस एल्कीन पे अटैक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी आपका एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी जैसे ये कार्बन है, ठीक है।
मतलब इस टाइप से क्या होती है, आपकी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। देन जो आपका OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो इस पे अटैक करता है। तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, मतलब जो आपका Br है वो Br पॉजिटिव कहाँ, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे क्या है, आपके मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। देखिए, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल याद करने का सबका अपना तरीका है। मैंने कहा जो Br पॉजिटिव है, जो भी आपकी पॉजिटिव स्पीशी होती है वो वहाँ जाती है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और ये वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपका OH ग्रुप ने अटैक करना है एंड इस कार्बन पे Br ने। तो इसके बेसिस पे क्या कोई ऐसा ऑप्शंस हैं जो हमारे कट हो रहे हैं? तो बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन में CH3 के साथ Br दे रखा है, बिल्कुल गलत है। यहाँ भी CH3 के साथ Br दे रखा है, बिल्कुल गलत है। दो ऑप्शंस कट हो गए। उसके बाद बाकी के जो दो ऑप्शंस बचे वो भी आप कैसे कट करेंगे, देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका OH ग्रुप और Br ग्रुप किस तरीके से ऐड हुए हैं, दोनों सेम प्लेन में ऐड है। मतलब दोनों कैसे हैं, आपके बिलो द प्लेन। ये कैसा एडिशन शो कर दिया इन्होंने, सिन। और ये तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे आपका एंटी एडिशन होता है। मतलब अगर एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन, मतलब या तो आपका OH इस टाइप से सॉलिड पे आएगा, ठीक है, OH, एंड जो आपका Br है वो डैश पे आएगा, या इसका जस्ट अपोजिट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचता सिर्फ डी ऑप्शन है। अब इसको देखते हैं। देखिए, CH3 के साथ OH अटैच है, Br के साथ H अटैच्ड है, बिल्कुल सही है। देन Br आपका सॉलिड पर है और OH आपका डैश पर है। मतलब ये क्या, कौन सा एडिशन फॉलो कर रहे हैं, आपका एंटी एडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब जो डी ऑप्शन है ये भी कैसा है, आप डी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एंटी एडिशन भी फॉलो कर रहा है एंड मार्कोनिकोव रूल को भी इसने फॉलो किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो ये थे आपके एल्कीन्स के कुछ क्वेश्चंस जिनमें मैंने कुछ रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लेकर आएंगे आपके एल्काइंस के कुछ क्वेश्चंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।